गूगल और फेसबुक की कुछ पीपीसी पेयर पर क्लिक के हवाले से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि प्राइमरी तौर पे यूज़ होती हैं, जिनका आपको वन वर्ड में पता होना चाहिए। सिंस बिकॉज अभी आई एम टीचिंग गूगल, तो मोस्टली गूगल ओरिएंटेड है। नंबर वन है सीपीसी। सीपीसी मीन्स कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि हर अमाउंट जो आप ऐड पे क्लिक होने के ऊपर पे करते हैं उसको हम सीपीसी कहते हैं। सीपीएम का मतलब कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। बेसिकली ये वो फॉर्मूला है, जब हम अपनी कैंपेन चलाते हैं तो हम जितने मर्जी क्लिक्स होते हैं, हम पैसे क्लिक्स के ऊपर नहीं देते, हम इंप्रेशन के ऊपर देते हैं। इंप्रेशन मतलब देखे जाने के ऊपर देखे जाते हैं। एक ऐड आपकी व्यू होती है, एक ऐड होती है जब आपकी क्लिक होती है, यानी कि 1000 व्यूज़ जो हैं उसको हम सीपीएम में कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन कहते हैं, यानी पीपीसी टर्मिनोलॉजी में उसको हम सीपीएम कहते हैं। आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सीपीए का मतलब है कॉस्ट पर एक्शन। आरओआई अगेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने पैसा आपने लगाया, उस पर क्या रिटर्न मिला, आपको क्या प्रॉफिट हुआ, ये से आरओआई कहते हैं। सीपीए कॉस्ट पर एक्शन, ये प्राइमरी तौर पे यूज होता है एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल के अंदर, जहाँ पे हम एक हमारा होता है इवन एफिलिएट मार्केटिंग में भी कंपनीज देती है सीपीए के पर सेल हम आपको सीपीए इतना देंगे। कॉस्ट पर एक्शन, एक्शन यूजुअली सेल्स का होता है, बट प्राइमरी तौर पे इन्होंने शॉर्ट सेल्स, लीड जनरेशन, कुछ भी सीपीए में आ जाता है। यानी कि किसी ने फॉर्म सबमिट करवाया है, किसी ने फॉर इंस्टेंस उसकी प्रोडक्ट $200 की है, मगर आज वो $2 के बेच रहा है, बाद में वो लेवल अप सेलिंग करके आगे चीज़ें बेचेगा, तब भी सीपीए यूज़ हो जाता है। तो इसके अलावा अगली है एस सी एम। एस सी एम इसका मतलब है सर्च इंजन मार्केटिंग, जो कि हम यानी कि डिजिटल मार्केटिंग है, पेड एडवर्टाइजिंग जो है, ये सारी एस सी एम में आती है, जो कि सर्च के ऊपर हम किसी सर्च इंजन पर जो मार्केटिंग होती है उसे हम कहते हैं। सी टी ए। सी टी का मतलब है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन बेसिकली वो आपके अर्निंग फैक्टर हैं जिसके साथ आप कन्विंस करते हैं यूज़र को अपनी चीज़ खरीदने के ऊपर। फिर इसके बाद आता है सी टी आर, क्लिक थ्रू रेट। बेसिकली ये रेट डिटरमिन होता है कि 1000 इंप्रेशन पे आपकी जो ऐड पे क्लिक्स हुए हैं, जब हम उन क्लिक्स को डिवाइड करते हैं इंप्रेशन के ऊपर, तो हमारे पास सी टी आर रेट आ जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट डिफाइन करता है कि आपकी ऐड में लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, कैसे डिवाइड होगा। इंप्रेशन अगेन मैं बता चुका हूँ आपको सीपीएम में भी। इंप्रेशन मीन कि आपकी ऐड कितनी दफ़ा व्यू हुई है, इंप्रेशन कहते हैं। इंप्रेशन व्यू होने, ऐड को व्यू होने को हम इंप्रेशन कहते हैं। जहाँ सीपीसी ऐड क्लिक होता है वहाँ पे सीपीएम 1000 इंप्रेशन, और वो 1000 इंप्रेशन मतलब 1000 व्यूज। इंप्रेशन इंडिविजुअली एक व्यू को हम इंप्रेशन कहते हैं। एड कैंपेन्स, जो हम गूगल पे डिफरेंट कैंपेन्स को रन करते हैं उनको हम कैंपेन्स कहते हैं। इनकी अगर मैंने एक वेबसाइट की कैंपेन बनाई है, बाज़ का ऐसा होता है मैं प्रोडक्ट की भी कैंपेन बना लूँ वेबसाइट में से, बाज़ का मैं वेबसाइट में मल्टीपल सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर सर्विस की कैंपेन बनाऊँ, पूरी वेबसाइट की बनाऊँ। इसी तरह इसकी डिफरेंट कैंपेन्स होती है। फिर हर कैंपेन में डिफरेंट एड ग्रुप्स होते हैं, और एक यानी कि मैंने फॉर इंस्टेंस मैंने एक कैंपेन बनाई है सर्विसेज लॉयर्स के हवाले से। अब उसमें मैंने मुख्तलिफ ऐड ग्रुप्स बनाए हैं। एक ऐड ग्रुप है अबाउट शादी के वकील के हवाले से, एक है डिवोर्स लॉयर है, एक है बिजनेस कंसल्टेंट लॉयर। तो ये मेरे सारे ऐड ग्रुप्स हैं जो कि मेरे आ रही हैं। या फिर मैंने कीवर्ड मैच टिप्स के हवाले से डिवाइड किया हो, कि मैंने ब्रॉड मैच के लिए अलग कीवर्ड बनाए हों, अलग अलग सेगमेंट्स करके किया हो, तो सारी चीज़ें मैं ऐड ग्रुप्स और ऐड कैंपेन्स में कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आती है ऐड एक्सटेंशंस। ऐड एक्सटेंशंस बेसिकली होती हैं जो मैं साथ लेकर, जैसे फ़ोन नंबर है, साइड लिंक्स हैं, रिव्यूज़ हैं, जो मैंने एड्स के साथ लगाए हों, उसे ऐड एक्सटेंशंस कहते हैं। पिछले लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर है गूगल एडसेंस। बेसिकली एडसेंस वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अपनी एड्स, यानी कि लोग लगाते हैं अपने ऊपर और उससे पैसे कमाते हैं, उसे एडसेंस कहते हैं। और उन वेबसाइट पर अपनी ऐड लगानी है तो हम गूगल एड्स से लगाएंगे, मगर वो जो अपनी वेबसाइट पे एड्स दिखाएंगे, आप लगाएंगे वो दिखाएंगे, वो दिखाने के लिए गूगल एडसेंस यूज़ करते हैं और उससे वो पैसे भी कमाते हैं। जब भी कोई क्लिक होता है एक एडवर्टाइज़र के ऊपर, तो हम एज ए बिंग एडवर्टाइजर जब हम ऐड अपनी दिखाते हैं किसी वेबसाइट पे, तो जो रेवेन्यू मिलता है वो गूगल और वो वेबसाइट ओनर आपस में ईच 50-50 शेयर करते हैं। डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं गूगल एडसेंस की, प्राइमरी तौर पे 50-50 होता है। फिर इसके बाद आता है एडवर्ड्स एडिटर। एडवर्ड्स एडिटर एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है जो कि बल्क एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। प्राइमरी तौर पर प्रोफेशनल्स या हार्ड एक्सपर्ट लोग यूज़ करते हैं। हार्ड कोर यूज़र्स, एडवांस यूज़र्स यूज़ करते हैं एडवर्ड्स एडिटर। बल्क एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और क्वाइट फास्ट है। इवन आप गूगल एड्स का यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा लैगी है, अगर आपने हैवी काम करना हो तो आप काफ़ी अनॉयड हो जाएंगे, तो एडवर्ड्स एडिटर इज़ अ वेरी गुड टूल। And that AdWords Express is basically a quick way to run your ads without basic setting। छोटे छोटे करके जाएं तो हम AdWords Express के साथ जा सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा प्रोफेशनल्स को, एक्सपर्ट्स को, कि आप AdWords Express यूज़ करें, बट जो लोग न्यूबीज हैं, जो नहीं समझते, वो AdWords Express के साथ भी कैंपेन्स अपनी बना लेते हैं। फिर आता है बिड। बिड होता है अमाउंट ऑफ क्लिक वी आर विलिंग टू पे, द मैक्सिमम अमाउंट वी आर विलिंग टू पे फॉर ईच क्लिक इज नोन एज अ बिड। बिड वो है कि मैंने बोली लगाई है कि भाई मैं मैक्सिमम इतनी बोली दे सकता हूँ इस क्लिक की, इससे ज़्यादा ये डिजर्व नहीं करता, तो ये मेरी जो बिड है वो मैक्सिमम प्राइस है एक क्लिक की जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर इसके बाद है एस के ए जी। एस के ए जी का मतलब है सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप।
बेसिकली ये एक टर्मिनोलॉजी है जो हाईएस्ट क्वालिटी स्कोर अटेन करने के लिए की जाती है। तो हम हर कीवर्ड के लिए अलग ऐड ग्रुप बनाएं और उसके लिए अलग ऐड ग्रुप बनाएं कस्टमाइज करके, ताकि हम हाईली हम जो है ना यानी कि क्वालिटी स्कोर अटेन करके लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ले सके। फिर आता है ये लैंडिंग पेज बेसिकली वो पेज है वेबसाइट का जहाँ पे हमने अपने विजिटर्स को लैंड करके लेने होना। डेफिनेटली ये फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट में काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, बट लैंडिंग पेजेस सिंगल पेज जहाँ के ऊपर हमने अपने विजिटर को लेकर आना होता है। लोकेशन टारगेटिंग है कि हमने फॉर इंस्टेंस किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना हो। मैं लाहौर में हूँ तो मैंने गुलबर्ग डिफेंस को टारगेट करना हो, मैंने लाहौर को टारगेट करना हो, ये भी लोकेशन टारगेटिंग में आएगा। गुलबर्ग को टारगेट करना हो वो भी आएगा, डिफेंस को टारगेट करना होगा वो भी आएगा, डिफेंस में फेस 1 को टारगेट करना हो तो वो भी लोकेशन टारगेटिंग में आएगा। लो सर्च वॉल्यूम बेसिकली वो है कि वो कीवर्ड जिनके ऊपर सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, 10 से कम है, उसको लो सर्च वॉल्यूम कहते हैं। हेडलाइन बेसिकली वो है जो हमारी ऐड का टाइटल है, जो सबसे ऊपर नजर आता है उसे हम हेडलाइन कहते हैं, जो कि मेन अटेंशन उसी से जनरेट होती है। फिर आता है मैनेज्ड प्लेसमेंट बेसिकली गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में यूज होती है प्राइमरी तौर पे। ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमने अपनी ऐड दिखाई होती है, तो हम मैनेज प्लेसमेंट कहते हैं। मैनेज प्लेसमेंट मतलब उन वेबसाइट जहाँ पे हमने अपनी ऐड दिखाई हो। अगर हम कीवर्ड के साथ टारगेटिंग करें, डिस्प्ले कैंपेन या वेबसाइट के साथ कर रहे हैं, ये दोनों के साथ कर रहे हैं, तब भी हमें मैनेज प्लेसमेंट यूज़ करनी पड़ती है। हमें फॉर इंस्टेंस अगर मैं किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे दिखाऊँ, फॉर इंस्टेंस अगर मैं ProPakistani.pk में अपनी ऐड चलाना चाहता हूँ तो मैं मैनेज प्लेसमेंट में डालूंगा, कीवर्ड भी डालूंगा और वेबसाइट भी डालूंगा। ऐसे भी हो सकते हैं मैं बगैर कीवर्ड के हाल ही वेबसाइट को टारगेट करूँ, मैनेज प्लेसमेंट करूँ, या दोनों के साथ करूँ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कैटेगरी के ऑप्शन भी कीवर्ड के अलावा मैं उसके साथ भी टारगेट कर सकता हूँ। फिर आता है नेगेटिव मैच बेसिकली वो होता है कि अगर ये कीवर्ड आ जाए तो मेरी ऐड शो होना, फॉर इंस्टेंस फ्री का वर्ड आ जाए तो मेरी ऐड शो होना, तो इसे हम नेगेटिव मैच में कहते हैं। हमने कीवर्ड मैच में डिस्कस भी किया था लेक्चर में। नेगेटिव प्लेसमेंट वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मेरी ऐड नजर ना आए। हाँ, अगर वो मेरा पसंद का कीवर्ड इंटरेस्ट भी हो तब भी मेरी ऐड नजर ना आए, भाई इस वेबसाइट से मुझे अच्छी सेल्स नहीं मिलती, तो मैंने नेगेटिव प्लेसमेंट उनको डाल दिया। मैनुअल बिडिंग बेसिकली यूज होती है जैसे कि एक होती है ऑटोमेटिक बिडिंग, के बिडिंग के लिए आपने करना, एक होती है मैनुअल, आपने खुद अपनी बिडिंग हर कीवर्ड की अलग अलग की। कुछ होते हैं जिन्होंने एक ऐड ग्रुप के लिए सेम ही बिडिंग की होती है, एक होता है जिसने मैनुअल बिडिंग की होती है, हर कीवर्ड के लिए अलग अलग की होती है, इवन ब्रॉड मैच के लिए लेता है, फ्रेज के लिए लेता है, एग्जैक्ट के लिए लेता है। तो ये सारी ऑप्शन मैनुअल बिडिंग से आती हैं कि हर कीवर्ड के लिए अलग अलग, या कंप्लीट ऐड ग्रुप में हर एक के लिए अलग बिडिंग की हो, उसे मैनुअल बिडिंग कहते हैं। फिर है रीमार्केटिंग बेसिकली वो है कि किसी बंदे ने जिसको आपकी वेबसाइट एक दफ़ा देख लियो उसे दोबारा ऐड दिखाना, या उसने आपकी ऐड पहले देखी उसके बाद को आप वेबसाइट पे आए हो फिर उसे दोबारा ऐड दिखाना, उसे हम रीमार्केटिंग कहते हैं, बिकॉज वो आपको जानता है तो उसे कहते हैं रीमार्केट। इसको हम एक दफ़ा मार्केट कर ली, इसको हम दोबारा मार्केट कर रहे हैं तो उसे हम रीमार्केटिंग कहते हैं। स्प्लिट टेस्ट बेसिकली है कि अगर आपने लैंडिंग पेजेस का कंपैरिजन करना हो कि एक लैंडिंग पेज है वर्सेस बी, दोनों में से कौन सा अच्छा है, किस पे सेल्स ज़्यादा जनरेट हो रही हैं। मैं वाले लेक्चर्स में बताऊंगा भी सही कि हाउ लैंडिंग पेज इम्पैक्ट ऑन योर सेल्स, कि एक एक बटन कलर कॉम्पोजिशंस वगैरह कैसे इम्पैक्ट करती हैं, फॉर्म स्टाइल्स बगैर इनके स्क्रॉल के बगैर इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम कैसे डिस्प्ले करवाया जाए और वो कैसे इम्पैक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें स्प्लिट टेस्टिंग में आती हैं। फिर है टर्मिनोलॉजी SQR, इसका मतलब है सर्च क्वेरी रिपोर्ट। बेसिकली हम निकालते हैं गूगल एड्स के अंदर रिपोर्ट निकालते हैं SQR। इसका निकालने का प्राइमरी पर्पस ये होता है दिखाने के लिए कि हम क्या क्या कीवर्ड से कैसी कैसी क्वेरी जनरेट हो रही। बाज़ औक़ात हमने ब्रॉड मैच या मॉडिफायर या फ्रेज मैच लगाया, तभी हमें एग्जैक्ट क्वेरी निकालनी हो, जो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड निकालना होगा जिससे वो यूज़र हमारे पास ड्राइव हुआ, ये कन्वर्जन नहीं, तो वो हम SQR से निकाल सकते हैं। वो ज़रा और डिटेल रिपोर्टिंग होती है, वो गूगल एड्स में नज़र आती है। सो दीज वर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि विच आई फील के एज अ मार्केटर, एज अ PPC प्रोफेशनल, पेड सर्च मार्केटर, आपको ये पता होनी चाहिए। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।